पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 में कुछ उभरते हुए खिलाड़ियों की कारकर्दगी, कुछ बासलाहियत खिलाड़ियों की कारकर्दगी की, आकिब जावेद की हमने परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर की, ज़ीशान अशरफ की और आज़म खान की। अब बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर के ही खिलाड़ियों की कारकर्दगी की। और लाहौर कलंदर के अगर हम खिलाड़ियों की कारकर्दगी का अहाता करने जाएंगे तो दिलबर हुसैन कह सकते हैं कि लाहौर कलंदर की पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 की फाइंड थे। दाएं हाथ से गेंद करने वाले तेज़ रफ्तार बॉलर जिनको पाकिस्तान सुपर लीग से पहले लोगों ने जाना जब वो बिग बैश में खेलने के लिए गए थे, और काफ़ी तेज़ गेंद डालते हैं। और मिसबाउल हक हो या पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस, वो भी दिलबर हुसैन की कारकर्दगी के मुतारिफ दिखाई देते हैं। 8 मैचों में गो कि उन्होंने 7 विकेटें हासिल की, 4 विकेटें, 24 रन उनकी बेहतरीन बॉलिंग। तो एक अच्छी फाइंड लाहौर कलंदर की दिलबर हुसैन की शक्ल में। वापस चलते हैं दुबई, जहां हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना। समीन, दिलबर हुसैन को किस तरह आप देख रहे हैं, और लाहौर कलंदर का ये खासा रहा है कि वो उन खिलाड़ियों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाकर मौका देता है जिनको कोई जानता नहीं है, जो कभी खेले नहीं होते, टेप बॉल क्रिकेट से अपने मोहल्ले में खेल रहे होते हैं, जब लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो फिर वो कारकर्दगी दिखाकर एकदम दुनिया की नज़रों में आ जाते हैं। और एक ऐसा ही खिलाड़ी दिलबर हुसैन। जी या भाई, दिलबर की स्टोरी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। मेरा ख्याल में 2 साल पहले ये जब हमारे ट्रायल में आए थे तो कदाफी स्टेडियम में ट्रायल दे रहे थे, और मुझे याद है वहाँ पे जब ये अपने बॉलिंग रनअप पे गए तो अपना मार्क करते हुए काफ़ी ज़ोर ज़ोर से जो ज़मीन पे निशान लगा रहे थे। तो आकिब भाई वहाँ पे थे, उन्होंने उनसे पूछा कि ये तुम क्या करना चाह रहे हो, तो ज़मीन में मार्क छोटा सा काफ़ी होता है। तो बड़ी मासूमियत से उन्होंने जवाब दिया कि मैं पहली दफ़ा कदाफी स्टेडियम में आया हूँ, मुझे शौक तो पूरा कर लेने दें। और 2 बॉलें जब उन्होंने करवाई तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया। फिर उसको हमने उन टैलेंट को कोचेज ने वहाँ पे देखा और उसके बाद अपने साथ रखा, ऑस्ट्रेलिया लेके गए, ट्रेनिंग की। 2 साल से वो हमारे क्रिकेट एकेडमी में और बाद में हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन होते रहे। दिलबर हुसैन के बारे में जो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट है वो पहले दिन से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि जब बिग बैश के अंदर हारिस रऊफ को पाकिस्तान टीम ने कॉल किया और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, तो मेलबर्न स्टार की टीम ने ऑब्वियसली हमारे से पूछा कि हमारे पास कोई हारिस जैसा टैलेंट और भी है जिसको वो रिप्लेस कर सके। तो हमारे जहन में कोई शक नहीं था कि दिलबर हुसैन इज द मैन जो कि जाके डिलीवर कर सकता है। उनकी सबसे अच्छी बात यह है, एक तो सबने नोटिस किया कि वो छोटे से रनअप से 145, 147 तक बॉल कर लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट में वो अभी वो स्किल्स नहीं दिखा सके क्योंकि उनकी एक कंटिन्यूसली इंजरी चल रही थी राइट फ्रॉम द सेकंड गेम। उनकी जो साइड स्ट्रेन था जिसकी वजह से वो पेन किलर्स लेके इंजेक्शन लगवा के मैचेस खेल रहे थे, वो उनकी वेरिएशन है। ही हैज एबिलिटी कि वो मुख्तलिफ तरह की स्लोअर वन करते हैं और बहुत ज्यादा डिसेप्टिव है। हमारे ख्याल में लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट के ख्याल में ही इज अ कंप्लीट शॉर्ट रिवर्जन बॉलर, और जितनी हमारी उनकी उम्मीदें थी उनसे उन्होंने अभी उसका मेरा ख्याल में 50% सिर्फ शो किया है। वो इससे बहुत बेहतर शो कर सकते हैं, सिर्फ फिटनेस की वजह से उनकी थोड़े से मसाइल रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने जितने भी यंगस्टर थे मेरा ख्याल में उन्होंने काफी ज्यादा इम्प्रेस किया सारे लोगों को। एब्सोल्युटली। और समीन राना हमारे साथ दुबई से मौजूद हैं, और अब हम चलेंगे जनाब लाहौर कलंदर के कप्तान सोहेल अख्तर की तरफ, जिनके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये क्या लाहौर कलंदर ने कर दिया। एक तरफ सरफराज कप्तान है, एक तरफ इमाद वसीम कप्तान है, एक तरफ शादाब कप्तान है, और लाहौर कलंदर जो है उस खिलाड़ी को कप्तान बना रहा है जनाब जो कि कभी पाकिस्तान से खेला ही नहीं, जो कि 2014 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ चुका था, उसको आपने कप्तान बना दिया। लेकिन सोहेल अख्तर जिनकी कप्तानी में कलंदर्स की टीम जो थी वो शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में कुछ साल पहले T10 टूर्नामेंट जीती थी, उन्होंने इस टूर्नामेंट में ना सिर्फ कप्तानी की बल्कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी टीम को आखिरी 4 टीमों में पहुंचाकर ये बताया कि जनाब कभी कभी दर्शन जो हैं वो बड़े हो जाते हैं और नाम छोटे हो जाते हैं। सोहेल अख्तर साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और समीन राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ओवरऑल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये सफ़र आपका कैसा रहा लाहौर कलंदर के साथ? बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, बहुत ज़्यादा सवालात हो रहे थे, ये सोहेल अख्तर कहाँ से आ गए, और फिर सोहेल अख्तर ने ना सिर्फ परफॉर्मेंस दी बल्कि फिर आपकी टीम भी जीती। थैंक यू यया भाई।
देखें जहाँ तक बात है सफ़र की, तो सफ़र हमारा बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत मज़ा आया। और थैंक्स फॉर लाहौर कलंदर्स मैनेजमेंट, जिन्होंने इतना ट्रस्ट किया, इतना बिलीव था मेरे पे, और उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। पहले मैचेस जिस तरह हम हारे भी तो उस वक्त भी, और जब हम जीतना शुरू हुए उस वक्त भी, जो मेरी उनसे डिमांड होती थी किसी भी हवाले से, तो उन्होंने मुझे कभी एक पल के लिए भी मायूस नहीं किया, और जिस तरह मैंने चाहा मुझे उन्होंने फुल सपोर्ट किया। और ये नहीं कि मैं एक पार्ट टाइम या एक डमी कैप्टन था, तो जैसे भी मैंने किसी प्लेयर को खिलाना चाहा या मेरी कोई भी डिमांड थी तो मुझे फुल सपोर्ट किया गया। यही वजह थी कि हम एक टीम बन के ऑफ द फील्ड भी और ऑन द फील्ड भी एक टीम बन के खेले, जिसके रिजल्ट ये निकला कि हम प्ले ऑफ में क्वालिफाई किया हमने। एक्सीलेंट। लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना और कप्तान सोहेल अख्तर हमारे साथ मौजूद है, और साथ साथ हम खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो एक ऐसे ही खिलाड़ी जनाब लाहौर कलंदर के फरजान राजा भी थे, जो कभी खेले नहीं थे किसी लेवल पर, और लाहौर कलंदर के लिए T10 में खेले, लाहौर कलंदर के लिए बैटल ऑफ कलंदर में खेले, और फिर लाहौर कलंदर ने इस खिलाड़ी की सलाहियतों को परखा, इस खिलाड़ी की सलाहियतों को जांचा और फैसला किया कि जनाब ये प्रोडक्ट पाकिस्तान सुपर लीग में मुतारिफ करा दी जाए तो गलत नहीं होगा। और ये फैसला गलत नहीं था लाहौर कलंदर का, और ये बात उनकी कारकर्दगी इस बात का खुलासा कर रही है। फरजान राजा ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 में लाहौर कलंदर के लिए 2 मैच खेले, 2 विकेटें हासिल की, 17.5 की औसत से 2 for 24 उनकी बेस्ट बॉलिंग, 5.83 उनका इकोनॉमी रेट। पाकिस्तान सुपर लीग के इस एडिशन 5 में लाहौर कलंदर वाहिद टीम थी जिसने ज़्यादातर उन खिलाड़ियों पर इन्हिसार किया जिनको उन्होंने मुतारिफ कराया था। तो समीन राना साहब, अगर फरजान राजा की मैं बात करूं, हारिस की बात करूं, सोहेल अख्तर की बात करूं, हारिस रऊफ की बात करूं, दिलबर की बात करूं, अब आप लोगों के ऊपर दबाव नहीं था या आप लोग खुश थे कि जनाब हम अपने ही प्रोडक्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कोई बात नहीं, खेल में हार जीत हो जाती है? जी ये भाई, हमारे एक कॉन्फिडेंस, एक बिलीव इन यंगस्टर्स के ऊपर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से ये आइडेंटिफाई हुए, और पिछले 2 साल से, कुछ 3 साल से हमारे साथ हैं। मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली बाकी लोगों को तो नहीं पता था क्योंकि उन्होंने इनको देखा नहीं हुआ था, लेकिन लाहौर कलंदर की जहाँ तक बात है, हमारी मैनेजमेंट की बात है, हमें इनके ऊपर 100% यकीन था कि ये जो टैलेंट है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान के यंगस्टर्स जो हैं, ये डेफिनेटली बड़े स्टेज पे डिलीवर करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जितने भी यंगस्टर थे उन सब ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। ऑब्वियसली एक यंगस्टर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो पहले या दूसरे मैच में ही मैन ऑफ द मैच ले ले, ये बड़ा रेयर होता है, लेकिन जो हमने उनको रोल दिए और जो हमने उनसे एक्सपेक्ट किया, मेरा ख्याल हमारी तवक्कुआत से बढ़ के उन्होंने डिलीवर किया। और स्पेशली सोहेल अख्तर की मैं बात करूं अगर, तो ये कॉन्फिडेंस जो मैनेजमेंट की तरफ से सोहेल की कैप्टनसी और लीडरशिप स्किल पे था, हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि पहले 3 मैचेस हारने के बाद जिस तरह से क्रिटिसिज्म हुआ और स्पेशली इनकी जात पे हुआ, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मैच्योरिटी का मुजाहरा किया सोहेल ने, ना सिर्फ मीडिया और बाकी लोगों से डील करते हुए, बट विद इन द टीम हमेशा सोहेल को मैंने बहुत ज्यादा काम देखा, और क्राइसिस में भी उन्होंने अपने जो नर्व है उनको कंट्रोल किया और एक पॉजिटिविटी के साथ टीम को लीड किया, जिसकी वजह से मेरा ख्याल में टीम ने कमबैक भी किया। बिल्कुल जनाब, हम लाहौर कलंदर के उभरते हुए खिलाड़ियों की कारकर्दगी तो आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 में जो और उभरते हुए खिलाड़ी मंजर आम पर आए मुख्तलिफ टीमों के, उनकी कारकर्दगी भी आपके सामने रख रहे हैं। कराची किंग्स की अगर हम बात करते हैं तो अरशद इकबाल, दाएँ हाथ के तेज़ बॉलर की कारकर्दगी भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, जिनको कहा जा सकता है कि इस टूर्नामेंट की कराची किंग्स के लिए वो फाइंड थे। 5 मैचों में उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया और 31.8 उनकी औसत, 2 for 15 उनकी बेस्ट बॉलिंग। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपकी तवज्जो का, आपकी दिलचस्पी का महवर बनेगा और एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग में आप अपने आप को लेकर चले गए होंगे। लेकिन अभी इस प्रोग्राम में बहुत कुछ आपके साथ डिस्कस करना बाकी है। समीन राना और सोहेल अख्तर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।